आखिर क्यों एक मरी हुई मक्खी को देखकर मरने लगती हैं दूसरी मक्खियाँ? क्या आपने कभी देखा है काले रंग का दूध? धरती पर सिर्फ एक जानवर देता है ब्लैक मिल्क। और क्या आपको पता है कि आर्मी कैंटीन में सामान सस्ता क्यों मिलता है? सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और जूस ही नहीं बल्कि शराब भी होती है एक्सपायर। और इस पौधे को छूने भर से चली जाती है इंसान की जान। आखिर क्यों है इतना खतरनाक? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इस धरती पर कई प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमें ऑक्सीजन के साथ फल और फूल भी देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेड़ और पौधा इंसानों के लिए लाभदायक हो, क्योंकि धरती पर कुछ खतरनाक प्रजाति की वनस्पति भी पाई जाती है। ऐसा ही एक पौधा है होगवीड, जिसे आमतौर पर किलर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। होगवीड ब्रिटेन में सिर्फ लंकाशायर नदी के किनारे ही उगता है, जिसमें सफेद रंग के खूबसूरत फूल आते हैं। इस पौधे की औसत लंबाई 14 फीट के आसपास होती है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी इस पौधे या फिर उसके फूलों को छू लेता है तो उसकी त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। दरअसल होगवीड में फोटोसेंसिटाइजिंग फुरानोकोमारिन्स नाम का एक रसायन पाया जाता है जो इंसान समेत दूसरे तरह के जीव जंतुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस पौधे को छूने के तुरंत बाद त्वचा में तेज खुजली और जलन होने लगती है, जबकि कुछ ही मिनटों में त्वचा पर फफोले आने लगते हैं। इस दौरान पीड़ित को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अगर उसे सही समय पर अस्पताल ना ले जाया जाए तो पौधे में जहरीला रसायन त्वचा के अंदर जाकर खून में मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से पीड़ित की हालत ज्यादा खराब हो जाती है और इलाज न मिलने की स्थिति में उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ब्रिटेन के लोग होगवीड से उचित दूरी बनाकर रखते हैं। वहीं जानवरों और छोटे बच्चों के लिए ये पौधा बहुत ही घातक साबित होता है, जिसके जहर को वो ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाते हैं और पीड़ित की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में नीदरलैंड्स के बच्चे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, जिनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यूरोप में रहने वाले दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी अच्छा होता है। नीदरलैंड्स के बच्चे मेंटल हैप्पीनेस, एजुकेशन और खेलकूद के मामले में काफी आगे हैं, जबकि यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में कंपटीशन का माहौल नहीं होता है, बल्कि बच्चों को सीखने और लर्निंग प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसकी वजह से स्कूली बच्चों को टॉपिक समझने में आसानी होती है और वो बिना प्रेशर के पढ़ाई करते हैं, जबकि नीदरलैंड्स में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर भी खास ध्यान दिया जाता है। वहीं बच्चों को घर में भी काफी अच्छा माहौल मिलता है, जहां बच्चे और माता पिता एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते हैं। इससे माता पिता बच्चों की परेशानी को आसानी से समझ पाते हैं, जबकि किसी मुद्दे को लेकर अपनी राय बच्चों के साथ साझा करते हैं। नीदरलैंड्स में माता पिता बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाते हैं, जबकि पेरेंट्स को समय समय पर बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए छुट्टी भी दी जाती है। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से खुश और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है, जबकि खुशहाल बच्चों की लिस्ट में नीदरलैंड्स के बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे पायदान पर नॉर्वे का नाम शामिल है। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक सफेद रंग का दूध ही देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा जानवर भी है जो काले रंग का दूध देता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीकी मादा काला गैंडा यानी फीमेल ब्लैक राइनोसोरस काले रंग का दूध देती है। इस जीव के दूध में वसा की मात्रा सिर्फ 0.2% होती है, जबकि दूध का रंग सफेद न होकर काला या फिर डार्क होता है। मादा काला गैंडा का गर्भकाल 1 साल तक लंबा होता है, जबकि बच्चे को पैदा करने के बाद मादा लगभग 2 साल तक उसे स्तनपान करवाती है। मादा को खुद भी पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए उसके शरीर में निर्मित होने वाले दूध में वसा की मात्रा कम पाई जाती है। हालांकि मादा काला गैंडा के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा काफी अच्छी होती है, जिससे बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होने में हेल्प मिलती है। लेकिन मादा काला गैंडा के ब्लैक मिल्क को देखना या फिर उसे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इस दूध को देख पाने का मौका बेहद कम लोगों को ही मिल पाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि आर्मी कैंटीन में मिलने वाले सामान की कीमत दुकान या फिर मॉल के मुकाबले काफी कम होती है, जिसकी वजह से आर्मी फैमिली को खरीदारी करने में आसानी होती है। दरअसल कैंटीन में बिकने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कीमत खुद ब खुद घट जाती है। आर्मी कैंटीन में राशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, शराब और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है, जिनके ऊपर टैक्स में छूट दी जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स लगता है तो कैंटीन में उस प्रोडक्ट पर सिर्फ 9% टैक्स लगेगा। इससे सामान की कीमत कम हो जाती है, जबकि विभिन्न प्रोडक्ट्स पर 50% तक का सीधा डिस्काउंट दिया जाता है। हमारे देश में कुल 3700 कैंटीन्स हैं, जहां $2 अरब की कीमत के सामान की बिक्री होती है।
हालांकि कैंटीन से सामान खरीदने को लेकर लिमिट तय की गई है, जिसके तहत आर्मी परिवार साबुन, शराब और तेल जैसे प्रोडक्ट्स को एक तय सीमा तक ही खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कैंटीन से शॉपिंग करने को लेकर ये लिमिट हाल ही में तय की गई है, क्योंकि कई बार आर्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोस्त और रिश्तेदार कम कीमत पर ज्यादा सामान खरीद देते हैं और इसकी वजह से सरकार को नुकसान झेलना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दूसरे खाने पीने के सामान की तरह ही शराब की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिसकी वजह से अगर आपने ज्यादा पुरानी शराब पी तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। वैसे तो ये कहा जाता है कि शराब जितनी पुरानी होती है उसका स्वाद उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये बात हर तरह की शराब पर लागू नहीं होती है, क्योंकि अल्कोहल को 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें एक अनडिस्टिल्ड ड्रिंक होती है, जिसमें बियर और वाइन जैसे पेय पदार्थ शामिल होते हैं, और इस तरह के ड्रिंक्स को पीने के लिए पानी या सोडा की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी डिस्टिल्ड ड्रिंक होती है, जिसमें ब्रांडी, वोडका और रम शामिल होती है, और इस तरह की ड्रिंक को पीने के लिए पानी या सोडा की जरूरत होती है। ब्रांडी और रम जैसी डिस्टिल्ड ड्रिंक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जिसे कभी भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स यानी बियर और वाइन की एक्सपायरी डेट होती है, जिन्हें लिमिटेड डेट तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बाद वो ड्रिंक खराब हो जाती है। अगर आप एक्सपायरी ड्रिंक को पीते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि उससे ड्रिंक का स्वाद भी काफी हद तक बदल जाएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अगर मक्खी अपने किसी साथी को मरा हुआ देख लेती है तो उसके कुछ देर बाद उस मक्खी की भी मौत हो जाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक रिसर्च में कहा गया है, जिसमें ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर प्रजाति की मक्खी का जिक्र किया गया है, जो फलों के रस पर जिंदा रहती है। इस रिसर्च से पता चलता है कि धरती पर मक्खियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो अपने मरे हुए साथी के संपर्क में आने के बाद तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगती हैं। उन मक्खियों की उम्र अचानक से कम हो जाती है और शरीर की चर्बी तेजी से खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से मक्खी की जल्दी मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जीवित मक्खी किसी मृत मक्खी के पास जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से उसके दिमाग में 2 खास तरह के न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं। ये न्यूरॉन मक्खी को जल्दी खत्म करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक चर्बी और ऊर्जा तेजी से नष्ट होने लगती है और कुछ समय बाद मक्खी की मौत हो जाती है। यही वजह है कि अगर मक्खी किसी दूसरी मृत मक्खी को देख लेती है तो न्यूरॉन्स की वजह से उसका मरना तय होता है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो क्या आपने कभी पहाड़ की चोटी या फिर किनारे पर बैठकर कॉफी पीने का जानलेवा स्टंट किया है? अगर नहीं तो इस कारनामे को पूरा करने के लिए आपको चीन जाना होगा। दरअसल चीन के लिबो काउंटी में द क्लिफ कैफे नाम का एक कॉफी पॉइंट है, जो जमीन से 200 मीटर की ऊंचाई पर हवा में तैरता हुआ कैफे है। इस कैफे में लकड़ी से बनी सीट्स हैं, जिन्हें चट्टानों से जोड़ा गया है, और सीट पर बैठने के दौरान पर्यटकों के पैर पहाड़ से नीचे हवा में तैर रहे होते हैं। इस कैफे में पर्यटकों को गोल्ड कॉफी सर्व की जाती है, जिसकी कीमत 4,500 रुपए प्रति कप है। इस जगह पर जाने के लिए एक व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम या फिर उससे कम होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वजन वाले व्यक्ति के बैठने पर लकड़ी की सीट टूट सकती है और कोई हादसा हो सकता है। इस लटके हुए कैफे तक पहुंचने के लिए 1.6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके बाद आप 70 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे सफर रस्सी से बनी सीढ़ी पर चढ़कर पूरा करना पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर के आसपास है, और तब जाकर पर्यटक उस लकड़ी से बनी सीट तक पहुंचते हैं जो हवा में लटक रही है। इस कैफे से पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जबकि तेज हवा के झोंके कॉफी पीने के एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कैफे में भूलकर भी जाने की गलती ना करें। हालांकि 1 कप कॉफी की कीमत में पर्यटकों की सेफ्टी के लिए गियर रेंट, गाइड सर्विस और इंश्योरेंस की फीस भी शामिल है, जबकि इस जगह पर कॉफी पीने के लिए जाना अपनी जान खतरे में डालने वाला एडवेंचर साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।